हेलो फ्रेंड्स। गगन की छाया में आपका स्वागत है। आशा है आप सब स्वस्थ होंगे। तो आज मैं अपने नन्हे फ्रेंड्स के लिए एक कहानी लेकर आई हूं जिसका शीर्षक है निधि बदल गई। इसमें निधि एक बच्ची है जो किस तरीके से बदल गई वो आपको उसके बारे में पता चलेगा। मूल रूप से इस कहानी में पढ़ाई लिखाई ना करने से जिंदगी में कितनी परेशानियां झेलनी पड़ती हैं उसका पूरा वृतांत है। तो आप कृपा करके इसे ध्यान से सुने। तो आइए कहानी सुनते हैं। कहानी कुछ इस तरह से है। निधि का पढ़ाई लिखाई तथा अन्य किसी घरेलू काम में मन ही नहीं लगता था। उसे सारा दिन टीवी देखना, सहेलियों से गपशप करना तथा खेलना बहुत पसंद था। उसके माता पिता हर वक्त उसे समझाते रहते थे, पर निधि उनकी बातों को अनसुना कर देती थी। धीरे धीरे समय व्यतीत होता रहा। निधि किसी तरह बड़ी मुश्किल से कक्षाओं में पास होती जा रही थी। अब निधि कक्षा 9 में आ चुकी थी। पढ़ाई का बोझ ज्यादा था। निधि को विषय का बेसिक भी समझ नहीं आ रहा था। वह हमेशा कक्षा में उपहास के पात्र बन जाती थी। वह हमेशा माँ से पढ़ाई छोड़ने की बात करती थी। माँ ने उसे बहुत बार समझाया, बेटा तुम्हारे पापा बैंक में क्लर्क हैं और मैं एक गृहिणी हूँ। तुम्हारा पढ़ाई के अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। पर उसे ये बात बहुत ही बुरी लगी और उसने माँ से कहा, माँ आप जब देखो पढ़ाई की बात करती रहती हो। मुझे रोज रोज का बच्चा तथा अध्यापकों द्वारा किया जाए उपहास बर्दाश्त नहीं होता। मैं कल से स्कूल नहीं जाऊंगी। अगले दिन से वे स्कूल जाना बंद करने लगी। माँ बाप ने बार बार समझाया, लेकिन उसे कोई असर ही नहीं हुआ। अब सारा दिन वे टीवी देखती रही और खेलती रही थी। घर का भी उसका कोई काम अच्छी तरह नहीं आता था। जबरदस्ती किए जाने वाले काम वह सफाई से नहीं करती थी। उसको समझाने का अब उसे स्कूल छोड़े पूरे 10 दिन हो गए थे और उसके टीचर्स को कोई रास्ता सूझ नहीं रहा था। अचानक निधि की माँ से मिलने उसकी कोई एक पुरानी सहेली रेनू आई। निधि आगे कमरे में बैठकर टीवी देख रही थी। रेनू और निधि की माँ दूसरे कमरे में आपस में बात कर रहे थे। अचानक निधि ने रोने की आवाज सुनी और वह माँ के पास जाकर देखना चाहती थी, तो वह दरवाजा थोड़ा सा ही खुला था। निधि ने उनको डिस्टर्ब करना उचित नहीं समझा और चुपचाप खड़े होकर बात सुनने लगी। निधि की माँ ने रेनू को चुप कराया और पूछा कि उसे हुआ क्या। रेनू ने बताया कि अब उसके इंजीनियर पति ने उसे छोड़ दिया है। उसने कहा कि उसने मुझे तलाक दे दिया है। जब माँ ने रेनू से उसका कारण पूछा तो उसने बताया, हमारी छोटी उम्र में ही शादी हो गई थी। उसे पढ़ने लिखने का बहुत शौक था और वह पढ़ता गया और एमटेक करके एक बड़ी कंपनी में इंजीनियर बन गया। मेरा ये सब पढ़ने लिखने में कोई मन ही नहीं करता था, इसीलिए मैंने पढ़ाई लिखाई छोड़ ही दी और कामकाज भी मुझे अच्छे से नहीं आता था। जब मेरे पति ने सर्विस ज्वाइन किया तो ज़बरदस्ती करके मेरे तथा मेरे पति के माता पिता ने मुझे उसके साथ यहाँ पे बेंगलोर में भेज दिया।
मैं उनके साथ यहाँ आ तो गई, पर वे मुझसे बात नहीं करते थे, न ही मुझे प्यार करते थे। किसी तरह समय व्यतीत हो रहा था। एक दिन उनके एक दोस्त तथा उनकी वाइफ मेरे घर पर डिनर पर आए। मुझे कुछ अच्छा बनाना नहीं आता था, न बात करनी आती थी, तथा बर्तन सारे गंदे पड़े थे। पूरा घर अस्त व्यस्त पड़ा था। किसी तरह 2-3 चीजें मैंने बनाई, लेकिन उसमें भी कहीं से कॉकरोच आ गया। किसी ने मेरा खाना खाया ही नहीं तथा काफी उपहास हुआ। यह शर्म मेरे पति झेल नहीं पा रहे थे और तभी एक और घटना घटी। मेरे पति कहीं बाहर गए हुए थे तथा मुझे अपनी सासू माँ को दवाई देनी थी। पढ़े लिखे न होने के कारण मैंने उन्हें गलत शीशी की दवाई दे दी थी, जिससे उन्हें उनकी हेल्थ और उनकी तबीयत सीरियस हो गई थी तथा लाख इलाज के बाद भी वे मरते मरते ही बची। यही सब कई चीजें झेलते झेलते 2 साल किसी तरह और बीत गए। अब उनको कोई और अच्छी लड़की मिल गई जो कि साथ की ही कंपनी में इंजीनियर है और अच्छे से कामकाज भी कर लेती है। इसीलिए उन्होंने मुझे छोड़ दिया और उससे विवाह करने चले गए। माँ ने कहा, रेनू, तुम्हारे पति ने तुम्हें संभाला है और तुम्हें संभलने के लिए पूरे 2 साल तो दिए ही थे, फिर तुम क्यों नहीं संभली? रेनू तभी बोली, क्या करूं, अशिक्षा सब पर हावी रही। काश मैंने अपनी माँ की बात मान ली होती और पूरे दिन टीवी ना देखा होता और पढ़ाई की होती, तो आज मेरी जिंदगी अच्छे से गुजरती। माँ ने उसे नाश्ता और पानी दिया और उसे घर से विदा कर दिया। माँ अपने कमरे में निधि के बारे में सोचकर फिर दुखी हो गई और फिर कुछ काम करने लगी। निधि ने पूरी बात सुन ली थी। वह अपने में गई और रोने लगी। अचानक निधि को रोते देख उसकी माँ उसके कमरे पर आई। माँ के पूछे जाने पर निधि ने बताया कि माँ, मैंने आपकी और रेनू आंटी की सारी बात सुन ली थी। माँ, आज मुझे सबक मिल गया है। माँ, आज मुझे समझ आया कि मैं इतनी बड़ी गलती कर रही थी। निधि माँ को गले लगाकर बहुत रोई। माँ, आप सही कहती थी। माँ, आप मुझे मारो, मैंने बहुत बड़ी गलती की है। मेरा बहुत समय बर्बाद हो गया है। अब मैं अपना एक भी क्षण बर्बाद नहीं करूँगी। अगले दिन वह सब काम ढंग से करने लगी तथा स्कूल में गई और धीरे धीरे वह पढ़ाई लिखाई में मेहनत करने लगी और मेहनत ने रंग दिखाना शुरू किया और अब वह कक्षा में प्रथम आने लगी। तो फ्रेंड्स, आपको इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? जी हाँ, हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें पढ़ाई लिखाई अच्छे से करनी चाहिए। इसके अलावा हमें घर के भी कामकाज में अपनी माँ का हाथ बटाना चाहिए और सारी चीज़ें सीखनी चाहिए, क्योंकि पढ़ाई लिखाई के अलावा ज़िंदगी में और कोई रास्ता नहीं होता है। हमें मेहनत करनी चाहिए ताकि बड़े होकर हम सफल बने और हमारी ज़िंदगी अच्छी बने। तो फ्रेंड्स, आपको कैसी लगी ये कहानी? अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक करिए, कैसी लगी तो कमेंट करिए। अगर आपको हमारे चैनल से ज़्यादा अपडेट्स चाहिए तो फिर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, गगन की छाया, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करिए। धन्यवाद। तो नन्हे फ्रेंड्स, आशा है आपको यह कहानी पसंद आई होगी।
अपने कमेंट के थ्रू हमें जरूर बताइएगा। तो आज बस इतना ही। फिर एक नई कहानी लेकर अगले वीडियो में फिर आऊंगी। धन्यवाद।